नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आज की शुरुआत उस खबर से जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। गीतांजलि आंगमो के पुराने इंटरव्यू में संविधान, हिंदू राष्ट्र और संस्कृत को लेकर दिए गए बयान फिर वायरल हो रहे हैं। उधर धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब नितिन गडकरी E20 पेट्रोल विवाद में घिरते दिखाई दे रहे हैं। छात्र आंदोलन में पैलेट गन जांच का बड़ा खुलासा हुआ है और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। ग्रेटा थनबर्ग ने भारतीय छात्रों का समर्थन किया। सोनम वांगचुक आज राजघाट जाएंगे और ईरान अमेरिका तनाव पर भी बड़ी खबर है। बुलेटिन में जानेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी के ऐप को लेकर एक सूचना भी। अब आपको हमारी खबरें देखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप आज ही सत्य हिंदी ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लें और इस ऐप पर आप हमारा हर न्यूज बुलेटिन बहुत आसानी से देख सकते हैं और यूट्यूब के हमारे सारे खास शो भी आपको यही मिल जाएंगे। इसके साथ ही हमारी वेबसाइट की सारी खबरें भी इसी ऐप पर मौजूद हैं, यानी अब सब कुछ बस आपके एक क्लिक पर उपलब्ध है। तो अभी ऐप स्टोर पर जाएं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सत्य हिंदी ऐप डाउनलोड कर लें। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। गीतांजलि आंगमो के संविधान और हिंदू राष्ट्र बयानों पर नई राजनीतिक बहस शुरू। जुनैद बोले, सीजेपी शायद किनारा कर रही, कानूनी मदद और ठोस कार्रवाई की मांग की। ग्रेटा थनबर्ग ने लंदन में भारतीय छात्र आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। सीआरपीएफ जांच में खुलासा, छात्र प्रदर्शन के दौरान 7 पैलेट राउंड चलाए गए। E20 पेट्रोल विवाद बढ़ा, अब नितिन गडकरी के इस्तीफे की उठी नई मांग। अब शुरुआत करते हैं गीतांजलि आंगमो के पुराने बयानों से जुड़ी बहस से। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो के पुराने इंटरव्यू के बयान फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में है। फैक्ट चेकर प्रतीक सिन्हा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने दावा किया यह वीडियो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के पुराने यूट्यूब कार्यक्रम का हिस्सा है। वीडियो में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख की सह संस्थापक गीतांजलि आंगमो नजर आती हैं। वीडियो में वो कई राजनीतिक और ऐतिहासिक मुद्दों पर अपनी राय रखती दिखाई देती हैं। वीडियो में उन्होंने संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की बात कही। वो कहती हैं कि मेरा मानना है कि सबसे पहले संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देना चाहिए, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी सोच है। भारत हमेशा से एक हिंदू राष्ट्र रहा है। दुनिया में सनातन धर्म का असली संरक्षक भारत ही है। वो कहती हैं कि संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, इसे पूरे देश की संपर्क भाषा के रूप में बढ़ावा मिलना चाहिए। इसके अलावा आंगमो कहती हैं कि राम मंदिर बनना जरूरी था, हमें और मजबूत हिंदू राष्ट्र और गहरे हिंदुत्व की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि प्राचीन ऋषियों को प्रकाश की गति का ज्ञान था, इसके लिए उन्होंने श्लोकों का भी हवाला दिया। उन्होंने आर्य आक्रमण सिद्धांत को गलत बताया। उनका दावा था कि ऋग्वेद कम से कम 8000 साल पुराना है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों ने हमें अपना इतिहास ऐसे पढ़ाया जिससे हम खुद को ही हीन समझने लगे। अब इतिहास को सही करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू पश्चिमी सोच से प्रभावित थे, उनकी जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल को पीएम बनना चाहिए था। सोनम वांगचुक को आज मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। छुट्टी के बाद वो सबसे पहले राजघाट जाएंगे, वहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वो लद्दाख के लिए रवाना होंगे। यहीं से उनकी इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 28 जून को उन्होंने पहले राजघाट जाकर बापू को नमन किया था, फिर जंतर मंतर पहुंचकर आमरण अनशन शुरू किया था। वो नीट परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों के समर्थन में बैठे थे। छात्र आंदोलन से जुड़े और खाना बांटते रहे जुनैद ने सीजेपी को लेकर कुछ नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान वो लगातार संगठन के साथ खड़े रहे। अब उनका कहना है कि अवैध पुलिस हिरासत के बाद उन्हें पूरा समर्थन नहीं मिला। जुनैद से जब सवाल पूछा गया कि क्या सीजेपी आपसे किनारा कर रही है, तो इस पर वो कहते हैं कि शायद लगता तो यही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सीजेपी की लीगल टीम काम कर रही है। जुनैद ने बताया कि रत्ना जी का 1-2 बार फोन आया, लेकिन उनका मानना है कि सिर्फ फोन काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में ज्यादा गंभीरता दिखाने की जरूरत है। एक मजबूत कानूनी टीम बनाकर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जुनैद का कहना है कि जिन्होंने आंदोलन में साथ दिया, मुश्किल समय में उनका साथ भी मिलना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन समाप्त होने के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और शिवसेना नेता संजय सिरसाट पुणे में सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके के घर पहुंचे। उन्होंने दीपके के माता पिता से मुलाकात की और कहा कि उनका परिवार से पुराना संबंध है।
शिरसाट ने बताया कि आंदोलन के दौरान वो जानबूझकर नहीं आए क्योंकि उनकी मौजूदगी को राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि अभिजीत दीपके के माता पिता साधारण लोग हैं और उन्हें आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनका बेटा पूरे देश में मशहूर हो चुका है। शिरसाट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने आंदोलन की मुख्य मांगों का समर्थन किया है और जल्द ही पेपर लीक पर सबसे सख्त सजा का प्रावधान करने वाला नया कानून लाया जाएगा। ग्रेटा थुनबर्ग ने लंदन में भारतीय छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया है। यह प्रदर्शन भारतीय उच्चायोग के बाहर हुआ। इसे एसएफआई यूके ने आयोजित किया था। प्रदर्शन में कई लोग भारतीय छात्रों के समर्थन वाले पोस्टर लेकर पहुंचे। एसएफआई नेताओं ने ग्रेटा की इस तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने कहा कि भारतीय छात्र आंदोलन ने दुनिया के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को उम्मीद दी है। यह आंदोलन नीट समेत कई परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ शुरू हुआ था। छात्रों ने पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई थी। आंदोलन को नई पहचान तब मिली जब सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे थे। 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के बाद यह मुद्दा और बड़ा बन गया। 36 दिन चले आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सरकार ने परीक्षा सुधार के लिए कई कड़े कदमों का ऐलान किया है। अब ग्रेटा थुनबर्ग के समर्थन से यह आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आगे देखिए। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट पहुंची एफआईआर की मांग। सीआरपीएफ जांच में 7 पैलेट राउंड चलने की पुष्टि सामने आई। सीवान हिंसा में पुलिस ने हवाई फायरिंग की पुष्टि की और मंत्री की बेटी प्रदर्शन में हेमंता बोले पिता जिम्मेदार नहीं। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल हुई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़ी गई, कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। याचिकाकर्ता का दावा है कि सादे कपड़ों में कुछ लोगों ने भी छात्रों से मारपीट की। उनकी भूमिका की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई। याचिका के साथ करीब 100 वीडियो भी सौंपे गए। दावा है कि इनमें पूरे घटना के अहम सबूत मौजूद हैं। याचिका में सीसीटीवी फुटेज, बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग और दूसरे वीडियो समेत सुरक्षित रखने की भी मांग की गई है। साथ ही घायल छात्रों को मुआवजा और इलाज देने की मांग उठाई गई है। याचिकाकर्ता ने पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही पूरे मामले की न्यायिक या स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की अपील की है। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। सीआरपीएफ जांच में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान 7 पैलेट राउंड चलाने की बात सामने आई है। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि सूत्रों के मुताबिक एक आरएएफ जवान ने 7 पैलेट राउंड दागे। इनमें 5 राउंड प्रदर्शनकारियों को लगे जबकि 2 राउंड जमीन पर लगे। इस प्रदर्शन में कई लोग घायल हुए थे। एक छात्र, एक पत्रकार और एक अन्य युवक का अस्पताल में इलाज हुआ। उन्हें पैलेट लगने की चोटें आई। सूत्रों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने पहले सुरक्षा बलों पर हमला किया, पथराव भी किया। इसके बाद पैलेट गन चलाई गई। उधर सीआरपीएफ ने कहा कि अब आंदोलन खत्म हो चुका है, इसलिए पूरी घटना का पेशेवर तरीके से आकलन किया जाएगा। अंतिम रिपोर्ट के बाद ही बल अपना आधिकारिक पक्ष बताएगा। नीट पेपर लीक और दिल्ली में छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में शनिवार को बिहार बंद के दौरान सीवान में हिंसा हुई। अब पुलिस ने हवाई फायरिंग की बात स्वीकार की है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने जवानों पर हमला किया, पथराव भी हुआ। इसके बाद हालात संभालने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस के मुताबिक लंबी दूरी के हथियारों से 4 राउंड चले, पिस्टल से 3 राउंड भी दागे गए। बाकी गोलियां कहां से चली इसकी जांच हो रही है। इस हिंसा में 3 लोगों को गोली लगी। कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। एसपी पूरन कुमार झा भी चोटिल हुए। गोली लगने वाले एक युवक ने अलग दावा किया। उसने कहा कि वो प्रमाण पत्र बनवाने आया था, तभी उसके पैर में गोली लग गई। पुलिस का कहना है कि एक युवक को पुलिस फायरिंग में गोली लगी, लेकिन बाकी 2 मामलों की जांच अभी जारी है। हिंसा में 19 सरकारी और 1 निजी वाहन क्षतिग्रस्त हुए। पुलिस ने 423 लोगों को हिरासत में लिया है। 58 पुलिसकर्मी घायल होने की बात भी कही गई है। एहतियात के तौर पर पुलिस सीवान में 24 घंटे इंटरनेट सेवाएं भी बंद रहीं। पुलिस का कहना है कि पूरी घटना की जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। असम मंत्री के बेटी के छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने से सियासत गरमाई। गुवाहाटी में छात्रों के समर्थन में एक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठी। इसी दौरान एक चेहरा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। ये चेहरा था असम के मंत्री केशव महंता की बेटी डिबिसा महंता का। वो प्रदर्शन में शामिल हुई। उन्होंने कथित तौर पर मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। छात्रों के समर्थन में भी खुलकर बोली। डिबिसा ने कहा कि छात्रों के साथ हुई हिंसा दुखद है। उन्होंने प्रदर्शन करने वाले छात्रों की हिम्मत की भी तारीफ की। मामला बड़ा तो मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि बड़े होने के बाद
बच्चों के फैसले उनके अपने होते हैं, इसके लिए माता पिता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। हेमंता ने कहा कि वो डी विशाल से मिलेंगे तो बात भी करेंगे, लेकिन पिता को परेशान करना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि उनके अपने बच्चे भी हर बात से सहमत नहीं होते। उधर इस प्रदर्शन के बाद असम पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि देश भर में छात्रों के आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि वो 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये ऐलान उन्होंने मांड्या जिले के एक कार्यक्रम में किया। वहां उनके समर्थकों ने उनसे राजनीति में बने रहने की अपील की, लेकिन सिद्धारमैया ने साफ कहा कि वो अब दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपने फैसले को अंतिम बताया। हालांकि उन्होंने राजनीति से पूरी तरह दूरी की बात नहीं कही। उनका कहना है कि वो जनता के बीच सक्रिय रहेंगे। सिद्धारमैया ने कहा कि वो कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे, साथ ही लोगों की आवाज ही उठाते रहेंगे। 2 हफ्तों के लगातार लड़ाई के बाद राहत की खबर आई है। ईरान और अमेरिका ने फिलहाल हमले रोक दिए हैं। ईरान ने कहा कि उसने जवाबी हमले रोक दिए हैं। वहीं अमेरिका ने भी बातचीत के लिए वक्त देने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बातचीत को मौका दिया जाएगा। हालांकि अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार रहेगी। दोनों देशों के इस कदम का असर बाजार में पर भी दिखा। कच्चे तेल की कीमतों में करीब 5% गिरावट आई। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.